नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। ये पवित्र सावन का मास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से, यानी कि हरिशयन एकादशी जिसको बुलाया जाता है, हरिशयनी एकादशी से लेके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक, यानी कि देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास से रहता है। ये चातुर्मास जो होता है, आप अगर ध्यान से देखें तो इसी चारों महीने में चातुर्मास में हमारे जो प्रधान पूजाएं हैं, त्यौहार हैं, वो आती हैं। वैसे ये मास पूरी तरह समर्पित है भगवान शिव को। इसमें भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण में तो खास तौर पे आप लोगों को मैं बता दूं, जानकारी भी होगी कि समुद्र मंथन जो हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था आपको बिहार में, भागलपुर में समुद्र मंथन हुआ था। तब वहाँ समुद्र रहा होगा। आज तो समुद्र वहाँ से काफ़ी दूर है। मंथन तो मध्य में हुआ होगा, मंथन तो किनारे हुआ नहीं होगा। मंदार हिल, जिसका कि मथनी बनाया गया था, वहीं पे। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष उत्पन्न हुआ था, जिसको भगवान शिव ने धारण करके अपने कंठ पे रोक लिया, जिससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। वर्णन है शास्त्रों में कि उस विष के प्रभाव से विष बहुत गर्म होता है। अगर कहीं आप लोगों ने देखा हो, सुना हो, जो विषपान करता है या विष अगर इसको किसी ने सर पर डसा हो तो उसके मुंह से झाग निकलना शुरू होता है, यानी कि विष बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उस विष के प्रभाव से भगवान शिव को मूर्छा आ गई थी, और मूर्छा टूटने के लिए तत्कालीन देवों ने भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक किया था, गंगा जल दिया था उनके ऊपर, जिससे उनकी मूर्छा टूटी। इसीलिए पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जैसा कि शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, सब जानते हैं। भगवान शिव का जो अवतार है, रुद्रावतार है, वो हमारे संकटों को हरने के लिए है। वो संहारक रूप है। तो संहार किसका? गॉड शब्द जो है, जेनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय जो बोला जाता है लोग, तो किसका संहार? हमारे कष्टों का, संहार हमारे पापों का, संहार हमारे ईर्ष्या का, संहार हमारे द्वेष का, संहार उन समस्त चीज़ों का जो हमारे अंतःकरण में विकार के रूप में विद्यमान है। सब का संहार करने का सामर्थ्य है तो भगवान शिव के अंदर है। शिव यानी कल्याण स्वरूप। जब आपके अंदर कल्याण की भावना होगी, तभी आपके अंतःकरण अपने आप शुद्ध होने लगेंगे। आपके कष्ट, आपके दुख, आपके ईर्ष्या अपने आप खत्म होने लगेंगे। शिव अर्थ कल्याण स्वरूप। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा, भावी कुमेट सकहि त्रिपुरारी। और किसी के भाग्य में भी कुछ खराब वस्तु लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा हुआ है, उसको भी अगर मिटाने का सामर्थ्य है तो केवल भगवान शिव में है, यानी केवल कल्याणकारी कार्यों में है। आपके समस्त पाप, समस्त ईर्ष्या, समस्त द्वेष, समस्त दुखों का अंत अगर आप केवल शिवमय कार्य यानी कल्याणकारी कार्य, जिससे पूरे जगत का कल्याण हो, करते हैं, आपके इन समस्त ईर्ष्याओं का, अविद्याओं का, राग का, समस्त दुखों का, समस्त विकारों का नाश हो जाएगा। इसमें कतई संदेह नहीं है। बस आवश्यकता है करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान।
रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में, अभ्यास है न तो कौन्तेय, हमारे मन में जो अंतःवृत्ति में, अंतःकरण में जो विकार छुपा हुआ है, जो सूक्ष्म वासना छुपा हुआ है, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल का नहीं है महाराज। ये हमारे विगड़ी जन्म अनेक की कबहीं सुधरे, आज ये अनेक जन्मों की है। इसको आप निरंतर अभ्यास करेंगे, ये निरंतर अभ्यास से आपके अंदर कल्याणकारी भाव हर वक्त मौजूद रहने चाहिए कि हमको कैसे मानव कल्याण, जग कल्याण कैसे करते रहना है। जब कल्याणकारी भावनाएं आपके अंतःकरण में उत्पन्न रहेगी, हमेशा 24 घंटे अगर इस भाव के लिए आप जागृत रहेंगे, स्वतः आपके अंतःकरण से शिवमय प्रकाश फूट पड़ेगा और तो त्याग अपना निज अहंभाव देवत तुझे मिल जाएगा। वही इंसान सालों साल तक, युगों युगों तक याद किया जाता है, जिसके रग रग में शिव बसा हो, जिसके रग रग में कल्याण बसा हो। आप भगवान शिव का चरित्र ध्यान से देखिए, तो भगवान शिव ने बहुत कम असुरों का वध किया है। ध्यान से देखिएगा महाराज, बहुत कम असुर का वध भगवान शिव ने किया है। हाँ, उन्होंने असुरों को वरदान जरूर दे दिया है। भगवान शिव ने असुरों को वरदान जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने कम असुरों का वध किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वो असुर कौन, 2 सिंह हो, बड़े बड़े ऊंचाई हो, बहुत मोटा हो, मूछ रखा हो, जैसा हम लोगों ने टीवी सीरियल में देखा है। तो यही स्वरूप हमारी नज़रों में बनता है असुर का। लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि असूसु असूसु इंद्रिय रमन्ति स असुरः, जो धीरे धीरे नित्य निरंतर अपनी इंद्रियों की पूर्ति करने में लगा रहे, यानी जो भोग विलास में डूबा रहे, वो असुर है। अब सोचिए, भगवान शिव ने असुरों का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। अगर हम नित्य निरंतर भोग विलास में डूबे रहेंगे, सुख में डूबे रहेंगे, लालसाओं में लिप्त रहेंगे, लोभ कर्म में लिप्त हो जाएंगे, तो हम किसी का अपना कल्याण भी नहीं कर पाएंगे महाराज। किसी और का कल्याण क्या कर पाएंगे? तरह तरह के राग द्वेष ईर्ष्या विद्या, ये सब से अगर हम ग्रसित हो जाए, भोग विलास में लिप्त रहें, वो मनुष्य किसी का कल्याण कर नहीं सकता, स्वयं कल्याण के लायक हो जाता है। बगैर कल्याण किए, बगैर परोपकार किए। महर्षि वेद व्यास जी का शब्द है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण की रचना के पश्चात जब वेद व्यास जी से पूछा किसी ने, क्या आपने इसमें क्या रचा, क्या लिखा इसमें? उन्होंने कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापस्य परिपीडनम्। दूसरों का उपकार करना, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे की सहायता करना, दूसरे की मदद करना, जन कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर देना, यही पुण्य है। और दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना, दूसरे का संपत्ति हड़पना, दूसरे के साथ मारपीट करना, दूसरे किसी भी प्रकार से उसको कष्ट हो, वो करना ही महाराज पाप है। मानस में भी भगवान राम ने कहा, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से ज़्यादा संसार में अधर्म कुछ नहीं है।
साधु शब्द का अर्थ होता है महाराज साधेति पर कार्येति सह साधु, जो दूसरों के कार्य को सिद्ध करने में अपना जीवन समर्पित कर दे वो साधु है। आज मैं बार बार बोलता हूँ, शिव स्वरूप कोई भी हो सकता है, कल्याण स्वरूप कोई भी हो सकता है, ईश्वर किसी के अंदर भी प्रकट हो सकता है। हम अगर माथे में तिलक लगा लें, रुद्राक्ष पहन ले, तुलसी का माला पहन ले, पीला वस्त्र करे आप धारण करो, गेरुआ वस्त्र धारण करो, त्रिपुंड लगा लो, या आप भगवान राम का स्वरूप धारण, किसी का भी, ये इससे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति फलाने संप्रदाय से संबंध रखता है, लेकिन ये व्यक्ति पापी नहीं है और पाप नहीं करेगा, ये साबित नहीं होता, ये इससे कतई साबित नहीं होता है। आप ध्यान से थोड़ा सोचो तो रावण को भी जब गलत कार्य करना हुआ, माँ सीता का हरण करने का जब विचार किया, प्लान किया, तो साधु का रूप धारण किया, क्योंकि वो जानता था कि साधेति पर कार्येति सह साधु, और सहज रूप से इस पर लोगों को भरोसा भी होता है, विश्वास भी होता है। केन प्रकारेण भगवान शिव के चरित्र से हमें यही मिलता है। अब देखिए ना, भगवान शिव, आगे मैं इसका वर्णन भी अभी आएगा, जब भरे समाज के बीच में जब भगवान शिव की शादी होने वाली थी, माँ पार्वती के साथ बारात आए हैं महाराज, भरे समाज के बीच में बाराती है, बाराती भी कैसा, विपुल नयन कुछ नयनो विहीना, बहुत से व्यक्ति उसमें ऐसे थे, भूत प्रेत पिशाच, बहुत से ऐसे हैं इसके पास आंखें नहीं है, बहुत ऐसे इसके पास बहुत आंखें हैं, ऐसे भगवान शिव का बारात है। और भगवान शिव कैसे गए हैं, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, दिगंबर भेष धारण किए हैं महाराज, अशिव भेष, जो कहीं से कल्याणकारी भेष नहीं था, स्वरूप नहीं था, उसको भगवान शिव ने धारण किया। दिगंबर भेष धारण करके बिल्कुल नग्न अवस्था में, जिस अवस्था में इंसान प्रकट होता है इस धरा के ऊपर, उस भेष को धारण करके चले हैं बारात की तरफ। अपने आप खुला, अपना जीवन चित्र बिल्कुल खोल के रख दिया कि महाराज इसमें कहीं से कोई छद्म नहीं है, कोई इसमें दुराव नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाया गया है। आपका जीवन जैसा है आप उसको समाज के सामने प्रकट कर दीजिए। ये शिवमय स्वरूप है, यह कल्याणकारी स्वरूप होता है आपका। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्मा जी हमेशा श्वेत वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र के ऊपर थोड़ा भी वो आपका उस पर कोई कीचड़ आ जाए, कोई कलर आ जाए, थोड़ी भी गंदगी आ जाए, वो छिप नहीं सकता। जो वैष्णव संप्रदाय के साधु हैं वो भी श्वेतांबर धारण करते हैं, तो जैन धर्म के साधु वो भी श्वेतांबर धारण करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी उनका मन कहीं से मैल भाव मन के अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने भी कहा, निर्मल जन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल हो, कपट हो, वो इंसान मुझे पा ही नहीं सकता। और जहाँ बिल्कुल अकेले में माँ पार्वती के साथ है, केवल पत्नी है और भगवान शिव हैं, वहाँ परिधन मुनि चीरा, मुनियों के से वस्त्र पहन के हैं। इंसान पाप हमेशा एकांत में करता है। इस तथ्य को दर्शाने के लिए हमें बिल्कुल एकांत में संयम नियम की आवश्यकता होती है। भरे समाज के बीच में तो आप शर्म से भी
अपने आप को बचा ही लोगे। वहाँ बोले कि अपना पूर्ण रूप से जीवन चरित्र प्रकट करके रख दो, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए समाज की नज़रों में। जहाँ बिल्कुल एकांत में है, वहाँ इंसान पाप करता है, वहाँ से इंसान पाप की योजनाएं बनाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा उस स्थिति से बचने की आवश्यकता है। उस स्थिति में आपके मन में एक ही विचार होनी चाहिए, कैसे हमें शिवमय कल्याणकारी कार्यों पे विचार करना है, मेरा जीवन कैसे शिवमय हो जाए, कल्याणमय हो जाए। ये हमें भगवान शिव के जीवन चित्र से दर्शन में आता है।